आज इस धरती पर जितने मनुष्य हैं, तो सबकी अपनी अपनी शक्लें हैं, अपना अपना व्यक्तित्व है, अपना अपना कद काठ है। वैसे ही उनका अपना नज़रिया है, अपना दृष्टिकोण है, अपना जीने का तरीका है। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, मैं कह सकता हूँ। हर कोई अपने में अलग है, हर कोई अपने में खास है। अगर यहाँ सबकी सोच एक जैसी होती तो इस दुनिया में कोई चार्म नहीं रहता, यहाँ पे कुछ भी क्रेज नहीं रहता। ये बहुत डल एक मरी हुई सी दुनिया तब हो जाती। यहाँ अलग अलग रंग हैं, सबके अपने विचार हैं, तो उससे दुनिया में कुछ ऐसा चलता रहता है जिससे दिल लगा रहता है, जिससे कुछ सीखने को मिलता रहता है, अपने आप में एक सुधार करने को मिलता रहता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि सबके अपने अपने जो विचार हैं, भावनाएं हैं, उससे जीवन में रंग आता है, इसमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि विचारों की जो टकराहट है वो अपनों के साथ ही कभी ना कभी घर पे ही शुरू हो जाती है। क्योंकि घर का जो स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होगा, जिसमें बल ज़्यादा होगा, कमाता होगा, जो अपने हिसाब से घर को चलाता होगा, वो अगर ज़रा सा भी अहंकारी हो जाए तो उसे लगने लगता है कि जो उसके आसपास के उसके परिवार के सदस्य हैं वो वैसा ही जिए जैसा उसको सही लगता है। हालांकि वो कभी भी उस हिसाब से सही नहीं जीता, वो अपने ही तरीके से जीता है, लेकिन दूसरों को वो अपने तरीके से जीने नहीं देता। उन्हें लगता है कि वो एक गलत राह पे चल रहे हैं या वो कोई भूल कर रहे हैं। ये तभी होता है जहाँ हम फिर अपने विचारों की टकराहट जो है वो उनसे कर लेते हैं। जीवन में ज़रूरत क्या है किसी से टकराने की? एक तर्क जो होता है वो तभी होता है कि जब हम किसी अपनी क्लैरिटी को लेके चलते हैं, अपने विज़न को क्लियर करने की तरफ चलते हैं, तो हम उसको तर्क में ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए, उसमें आक्रोश नहीं होना चाहिए, उसमें किसी को ज़्यादती नहीं होनी चाहिए या उसको दबाना नहीं चाहिए। तो मेरा मानना है कि अपने विचारों को मान के चले कि ये मेरे विचार हैं, सामने वाले के अपने विचार हैं, उसको उसके हिसाब से जीने दें। उसके अपने अनुभव अपने विचारों से होंगे, क्योंकि विचारों से ही एक्शन होते हैं और फिर उसी से अनुभव होते हैं, उसी से हम सीखते हैं। हम अपनी पूरी नज़र अगर हम अपने पे ही रखते हैं कि मेरे विचार ऐसे हैं, मैं इन विचारों को और कैसे पॉलिश कर सकता हूँ और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे कैसे इनको और अच्छे की ओर लेके जाना है, कितना पॉजिटिव रहना है कि ये नेगेटिव विचार मेरे जीवन में ना रहें, तब हम उस ओर काम करते हैं तो फिर विचार हमारे पॉजिटिव होने भी शुरू हो जाते हैं। हाँ, उसमें ध्यान तो काम करता ही है। एकांत में बैठ के जब हम अपने ही विचारों का मनन करते हैं तब हम उसमें और सुधार करते चले जाते हैं। मौन में रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम भीतर ही भीतर अपने विचारों को देखते हैं कि वो और खिलना शुरू हो गए हैं, वो और पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो किसी से टकराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही टकराना चाहिए, बल्कि एक दृष्टा बन के यहाँ देखना चाहिए कि लोग अपने हिसाब से कैसे जीते हैं, मुझे अपने हिसाब से कैसे जीना है। ये संसार, ये प्रकृति, ये सबके लिए है। प्रकृति ने सबको एक जैसा रखा हुआ है, एक जैसी शक्ति दी है, एक जैसी समझ दी है। अब हर व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है, लेकिन हम यहाँ कोई नहीं होते जो किसी को सिखा सकते हैं। हाँ, अगर कुछ हम चाहते हैं कि हम जीवन में अच्छा करें, अपने विचारों को और अच्छा करते चले जाएं, तो हम रास्ता बता सकते हैं। चलना नहीं चलना सामने वाले की मर्जी होती है, हम उसको वहाँ भी फोर्स नहीं कर सकते।